गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज आपका जो टॉपिक होने वाला है वो आपका जीव विज्ञान का श्वसन होने वाला है, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। यहाँ से हर एक साल ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों देखने को मिलते हैं। तो आपका जो होने वाला श्वसन, अब हमारे शरीर में अगर श्वसन क्रिया नहीं हो तो मनुष्य क्या होगा, मर जाएगा। यानी हमारे शरीर में ऊर्जा जो उत्पन्न होता है वो किसके द्वारा, श्वसन क्रिया के द्वारा। यानी हम जब तक श्वसन क्रिया करेंगे तब तक हमारे शरीर में ऊर्जा होगा, तब तक हम किसी चीज को काम कर सकते हैं। जिस दिन हमारे शरीर से ऊर्जा खत्म हो गया तो आपका क्या हो जाएगा, इंसान को बोलता है कि मृत्यु हो गया। तो श्वसन का अगर हम परिभाषा जाने तो यहाँ लिखा हुआ नहीं है। अगर आप लिखना चाहें तो हम जैसे बोलते जा रहे हैं आप लिख सकते हैं। तो कहता है श्वसन, श्वसन एक ऐसी क्रिया है जिसमें ऑक्सीजन को ग्रहण कर ग्लूकोज का विखंडन किया जाता है तथा उससे ऊर्जा प्राप्त किया जाता है, और इस क्रिया द्वारा बनने वाले कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जाता है। इस विधि को क्या कहते हैं, श्वसन। तो जब आप यहां तक लिख लीजिएगा, अब जानेंगे कि श्वसन कितने प्रकार के होते हैं। तो श्वसन के प्रकार के बारे में बात करें तो श्वसन आपका दो तरह का होता है। एक होता है वायवीय श्वसन और दूसरा होता है अवायवीय श्वसन। इसी को कहते हैं ऑक्सी और अनऑक्सी। ऑक्सी माने जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, अनऑक्सी माने जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं हो। तो वायवीय श्वसन कहता है श्वसन की वैसी विधि जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो उसको क्या कहेंगे, वायवीय श्वसन। और अवायवीय श्वसन, श्वसन की वैसी विधि जो वायु की अनुपस्थिति में हो उसे कहेंगे अवायवीय श्वसन। तो यहाँ तक आप जान गए श्वसन और उसके प्रकार। अब इसका जो ऑब्जेक्टिव बनता है, कहता है श्वसन कैसी क्रिया। अभी आपने पढ़ा कि ग्लूकोज का विखंडन कर क्या बना रहा है, ऊर्जा। तो जब किसी क्रिया में जब ऊर्जा उत्पन्न हो तो श्वसन में हमारे शरीर को क्या मिलता है, ऊर्जा। तो हमारे शरीर में क्या उत्पन्न हुआ, ऊर्जा। तो श्वसन ऊर्जा उत्पन्न कर रहा है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा आपका उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया, यानी उष्मा को क्या कर रहा है, उत्पन्न। और एक है कि यह एक अपचयी यानी कैटाबोलिक क्रिया। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं कि अपचयी होता क्या है। तो अपचयी का अर्थ है कि जब कोई बड़ा कण छोटे छोटे कण में टूट जाते हैं तो उसको कहते हैं अपचयी क्रिया। अगर आपसे परिभाषा पूछे कि अपचयी क्रिया क्या है तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि वैसी क्रिया जिसमें एक बड़े कण टूटकर अलग अलग छोटे या विभिन्न छोटे कणों में बट जाते हैं उसे क्या कहेंगे, अपचयी क्रिया। तो श्वसन में भी ग्लूकोज का क्या हो रहा है, विखंडन। तो इसीलिए यह क्या है आपका अपचयी क्रिया। तो यहां तक आप समझ गए होंगे कि श्वसन क्या है, श्वसन के कितने प्रकार हैं और श्वसन कैसी क्रिया है, और श्वसन के द्वारा हमारे शरीर को क्या मिलता है, ऊर्जा। अब हम जानेंगे कि श्वसन जो है आपका दो चरण में पूरा होता है। एक है प्रश्वास जिसको कहते हैं निश्वसन, और एक है उच्छ्वास जिसको कहते हैं निश्वसन। यानी में आप जब इसमें बिंदा लगा दीजिएगा तो आपका बन जाएगा उच्छ्वास। अब हम जानेंगे कि प्रश्वास क्या है। तो वायु को अंदर लेने की विधि को क्या कहेंगे, प्रश्वास। आप परिभाषा में यही लिख सकते हैं कि वायु को अंदर लेने की विधि को प्रश्वास कहते हैं, और उच्छ्वास में वायु को बाहर छोड़ने की विधि को क्या कहेंगे, उच्छ्वास। और एक आपका होता है श्वासोच्छ्वास। यानी आप इसमें इसका परिभाषा इस तरह बोल सकते हैं कि जब प्रश्वास और उच्छ्वास की क्रिया एक साथ हो तो उसे श्वासोच्छ्वास कहते हैं। अब प्रश्वास उच्छ्वास अगर आपको याद नहीं रहता है तो आप ये भी लिख सकते हैं कि जब निश्वसन तथा निःश्वसन की क्रिया एक साथ हो तो उसे कहेंगे श्वासोच्छ्वास। अब जैसे आप देख सकते हैं कि निःश्वसन में हम क्या रह रहे हैं, वायु। अब जब हवा अपने अंदर ले रहे हैं तो हवा आपका क्या, गैसों का मिश्रण है जिसमें बहुत सारे गैस हैं। तो मुख्य रूप से जो आपका सबसे अधिक गैस है वो है नाइट्रोजन, उसके बाद आपका है ऑक्सीजन, और उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड। तो जैसे हम नाक से सांस लिए यानी हवा को खींचे हैं तो ये सारे गैस हमारे शरीर में प्रवेश किए हैं, लेकिन हम यूज उसी का करते हैं जिसका हमारे शरीर की को जरूरत है। तो यहाँ जब निकलता है बाहर तो आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन जब खींचे हवा से लिए कितना 78%, तो ये 78 रह गया। लेकिन ऑक्सीजन कितना लिए थे 21, वो घटकर कितना हो गया 17%। यानी कहने का अर्थ है कि हम जो ऑक्सीजन 21% लिए और 17% बाहर निकला, मतलब 4% जो है हमारा शरीर
ऑक्सीजन का उपयोग किया है। अब 4% जो यूज किया है, उसमें से कहता अगर सबसे ज्यादा जो यूज किया है वो हमारा मस्तिष्क। 4% का 20% हमारे मस्तिष्क ही यूज कर लेता है ना। अब यहाँ देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ये था 0.03%, लेकिन बढ़ के कितना हो गया 4%। यानी जो ऊर्जा उत्पन्न हुआ उसके द्वारा हमारे शरीर में क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड। अब वही क्या हो गया बाहर। तो उम्मीद है आप यहाँ तक समझ गए होंगे। तो आगे आगे जो हम पढ़ने वाले हैं विभिन्न जीवों में श्वसन अंग। अब श्वसन अंग कहेंगे किसको, यानी हमारा शरीर में बहुत सारा अंग है, लेकिन श्वसन अंग किसको कहेंगे कि जीवों का वैसा अंग जो जिसके द्वारा श्वसन हो उसको क्या कहेंगे, श्वसन अंग। जैसे आप कहें मनुष्य, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे मनुष्य में नाक बोल देंगे, अगर नाक बंद कर लें तो मुंह से भी तो सांस लेते हैं। तो आपका ये श्वसन अंग नहीं है बल्कि श्वसन मार्ग है, जिसके द्वारा सांस यानी हवा कहाँ आता है, फेफड़ा तक जाता है। तो हमारा मुख्य रूप से जो है फेफड़ा, ये आपका है श्वसन अंग। अगर फेफड़ा खराब हो गया तो इंसान ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकता है ना। तो यानी जहां फेफड़ा रहता है उसको क्या कहते हैं, डायफ्राम। तो फेफड़ा के बारे में और आगे पढ़ेंगे जब श्वसन तंत्र पढ़ेंगे तब। तो यहाँ सिर्फ जानना है कि मनुष्य का श्वसन अंग क्या है, फेफड़ा। अब फेफड़ा कहाँ रहता है, तो डायफ्राम में। अब जब हम सांस लेते हैं, जब आप सांस खींचिएगा तो आपका जो डायफ्राम है वो फूलता है, और जब छोड़िएगा तो डायफ्राम क्या होगा, सिकुड़ेगा। तो इससे ऑब्जेक्टिव आता है कि जब हम यानी हवा को अंदर खींचते हैं तो डायफ्राम क्या होता है, फैलता है, और जब हवा को छोड़ते हैं तो डायफ्राम क्या होता है, सिकुड़ता है। अब ऐसे याद रखिए कि मान लीजिए एक फुटबॉल है या एक हवा वाला गेंद है, जब उसमें हवा भरिएगा तो क्या होगा, वो फूलेगा, और जब हवा निकाल दीजिएगा तो क्या होगा, पिचक जाएगा यानी सिकुड़ जाएगा। तो आप इस तरह याद रख सकते हैं कि डायफ्राम जो हमारा उस हवा वाले गेंद की तरह है, जिसमें हवा भरने पर फैलता है और हवा निकाल देने पर क्या होता है, सिकुड़ता है। अब इसी तरह पक्षी, पक्षी किसके द्वारा सांस लेगा, तो पक्षी भी फेफड़ा द्वारा सांस लेते हैं। अब आया कीट, कीट में जो छोटा छोटा कीड़ा मकोड़ा, जैसे आपका हो गया तेलचट्टा, तितली, मक्खी, ये सब जो होगा आपका किसके द्वारा सांस लेगा, ये आपका ट्रेकिया या श्वास नली, इंग्लिश में कहते हैं ट्रेकिया, हिंदी में श्वास नली। अब आया मेढक, मेढक जब बड़ा बड़ा मेढक है, वो आपका अगर जमीन पर है तो त्वचा द्वारा सांस लेगा, और जो पानी में है तो किसके द्वारा लेगा, फेफड़ा के द्वारा। अब आया टेडपोल, टेडपोल कहते हैं मेढक के बच्चे को। अब देखे होंगे कि बरसात के मौसम में मेढक के बच्चे को बहुत सारे जो लोग होते हैं बच्चा, वो क्या समझ जाता है, मछली। क्योंकि जो टेडपोल होता है मेढक का बच्चा, वो जब बच्चा होता है तो उसका आकार मछली के जैसा ही होता है, दोनों में कोई अंतर नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे यह बढ़ता है इसका आकार मेढक में परिवर्तित होने लगता है। तो बच्चे में यह कैसा दिखता है, मछली के जैसा। अब मछली किससे सांस लेता है, तो आप देख सकते हैं मछली किससे सांस लेता है, गिल्स, गलफरा और कुलोंग, तीनों का अर्थ एक ही है, गिल्स, गलफरा और कुलोंग। तो आप जान रहे हैं कि टेडपोल है मेढक का बच्चा, और वो मछली जैसा दिख रहा है, इसीलिए किससे सांस लेगा, गिल्स से। कभी भी मेढक के बच्चे को आप फेफड़ा या त्वचा नहीं लिखिएगा, क्योंकि यह बच्चे हैं मछली के जैसा, तो मछली गिल से ले रहा है, तो ये भी किससे लेगा, गिल्स से। तो यहाँ तक आपका जो भी ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव बनेगा, उम्मीद है आप सॉल्व कर लेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होने वाला है श्वसन तंत्र, यानी श्वास हमारे शरीर में कैसे प्रवेश करता है, कैसे फेफड़ा में जाता है, इस सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, और जहां समझ नहीं आए वह हमें कमेंट में जरूर बताएं।